श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। उन प्रेरित गोकुल चली आयो, रूप बबंडर धरि नभ छायो, लालन ले छायो नभ माही, दूर बूरी कछु कछु न दिखाई। उसके कहने से गोकुल में आया और बवंडर बनकर तथा श्री कृष्ण को लेकर वह आकाश में छा गया। उस समय आकाश में धूल इतनी भर गई कि कुछ भी दिखाई देने लगा। रजतम ढापी दियो ब्रज सारो, जसुदा तान सुति निहारो, शोक विवश अति व्याकुल माई, दीन बनी आकुल घबराई। धूल के अंधेरे ने सारे ब्रज को ढक लिया, इससे जशोदा अपने पुत्रों को वहां नहीं खोज पाई। तब वे शोक के कारण अत्यंत दीन और व्याकुल होकर घबराने लगी। जसुमती रोदन सुनी सखी दोहरी, व्याकुल बुझति कहे भयोरी, सुनी सुनी रोदन करित ब्रज बाला, कहाँ गए हो आनंद लाला। जशोदा का रोना सुनकर सखिया माँ दौड़कर आई और व्याकुल होकर पूछने लगी कि क्या बात हुई। श्री कृष्ण के खो जाने की बात सुनकर ब्रज गोपियां रोने लगी और कहने लगी कि हाय हाय नंदलाला कहाँ चला गया। उत श्री कृष्ण भय उस भारी, सख्यो बबंडर नाही समारी, उन छोड़न बर बस मन कीनो, पे हरि कंठ पकड़ी गई लीनो। उधर श्री कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वो बवंडर उन्हें संभाल नहीं सका। उसने उन्हें छोड़ना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उसका गला जोर से पकड़ लिया। जस जस असुर तजन चाहो, तस तस पकड़ हो गाड़, कृष्ण सहित छिपी पे गिरयो, व्याकुल मार दहाड़। उस राक्षस ने जैसे जैसे श्री कृष्ण को छोड़ना चाहा, तैसे श्री कृष्ण ने उन्हें खूब दृढ़ता से पकड़ लिया। अस्तु वह दहाड़ मारकर व्याकुल होकर श्री कृष्ण के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। चूर भय अंग अंग सबे, गिरी के गिरी सो मनो आए चटानन, तापे दीपियो मुस्कात सुहात, जसोमतिर गोपिन प्राण री प्राणन। ऐसे लगे भयो चंद्र री चूर, गरुड़ भरो गरी के असमानन, चंद्रिका वाके सो रही, असमौर ब्रज चंद्र को आनन। उस समय ऐसा लगता था कि मानो कोई पर्वत से चट्टानन पर गिर गया हो और उसके अंग अंग चूर हो गए हो, और जशोदा और गोपिया के प्राणों का प्राण देने वाले श्री कृष्ण उस पर मुस्कुराता हुआ शोभा दे रहा हो। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो अभिमान से भरा चंद्रमा आसमान से गिरकर चूर चूर हो गया है और उस पर ब्रज के चंद्र श्री कृष्ण का मुख ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मानो उसी चंद्रमा की चांदनी शोभा दे रही हो। झटपट जाई उठाई उन, जसुमती अंक मन लीन, देवन विविध मनाई पुनी, बड़ उपचार न कीन। जसोदा ने दौड़कर उसे उठाया और गोद में ले लिया और फिर उसने अनेक प्रकार से देवताओं का पूजन बड़े विधि विधान से किया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। सोचति कौन बड़ो तब कीनो, नारायण विपदन हरि लीनो, सोचत नंद बाबन माही, नित्य नहीं आवन विपदाही। वे सोचने लगे कि मैंने कौन सी ऐसी बड़ी तपस्या की थी कि जिससे श्री नारायण ने इन्हें इस विपत्ति को दूर कर दिया। नंद सोचने लगे कि इस महावन में नित्य नई नई विपत्ति आती रहती है। यासो और कहूँ चली बसियो, खलो इन बड़ विपदन फसियो, उन वसुदेव वचन सुधी आए, जिन अनेक संकन प्रकट आए। इससे तो यही अच्छा है कि और कहीं चलकर रहे, यहाँ हर रहकर इन विपत्तियों में कहाँ तक फंसते रहे। उनको वसुदेव की बातें याद आने लगी, जिनके द्वारा उन्होंने अनेक शंकाएं प्रकट की थी। एक दिवस अति स्नेह सुहानी, पय पिया सजसुमत प्रसन्नानी, स्नेह स्तनन शीर चुवावे, मुस्कत सुमुख चुमी सुख पावे। एक दिन अत्यंत प्यार से जसोदा अपने लला को दूध पिलाती हुई प्रसन्न हो रही थी। स्नेह भरे स्तनों से दूध टपक रहा था और मैया श्री कृष्ण के मुस्कुराते हुए मुख को चूमकर सुखी हो रही थी। वाही समय कृष्ण जमु आए, मुख लखी मातु नैन चकर आए, सिगरो जग मुख माही दिखायो, ताई निरका विस्म में छायो। उसी समय श्री कृष्ण ने जमुआई ली। उनके मुख को देखकर माता बड़े अचंभे में पड़ गई। उसे श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण जगत दिखाई पड़ा, जिसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और भय हुआ।
हरि जसुमति की है कि सब जानी, अधिक दूध अपचन न मानी, यासो ने प्रकट दिखायो, दूध पियन शीघ्र आई जग आयो। श्री कृष्ण ने जसोदा को मन की ये बात जान ली थी कि लाला हर समय दूध के पीता रहता है, कहीं उसे अपचन न हो जाए। उस कारण उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि मैया मैं अकेले दूध नहीं पीता, ये सारा संसार तुम्हारा दूध पीने के लिए मेरे मुख में आ बैठा है। यासो मैया मोई तू अविरल दूध पिवाए, जासो तेरो दूध पिय विश्व तृप्त हो जाए। इससे मैया तू लगातार मुझे दूध पिलाती रहे, जिससे तेरा दूध पीकर यह सारा संसार तृप्त हो जाए। राम श्याम प्रथम मिलन। जशोदा और रोहिणी भवन, पास पास छवि छाए, पेयस कौशल पूर्ण उन रचना दई बनाए। जशोदा और रोहिणी के महल पास पास बने हुए शोभा दे रहे थे, किंतु उनकी रचना इतनी चतुराई से की गई थी। जहाँ सो रोहिणी सुवन कहूँ अब लो जान नाय, गोपनीय नंद जानी उन राखियो सब नंदुराए। जिससे रोहिणी के पुत्र के बारे में किसी को अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया था, नंद ने बात परम गोपनीय जानकर किसी को बताई नहीं थी। जसुमती घर हु आए कोई, रोहिणी घर नहीं पाए, रोहिणी घर कोई जाए कहूँ तो जसुमत घर आए। यदि कोई जशोदा के घर आता था तब तो रोहिणी का घर उसे मिलता ही नहीं था, किंतु यदि कोई रोहिणी के घर भी जाए तो वह जशोदा ही के घर पहुंच जाता था। ऐसी विचित्र चतुराई से महलों का निर्माण किया गया था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जब न जात कर्म करवायो, तबु गोपर नाही जनायो, भय अनिष्ट शंका मन लाई, जन्म बात न रहो छिपाई। जब नंद ने रोहिणी पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया, तब भी गोपों को उन्होंने नहीं बताया। भय अनिष्ट और शंका होने के कारण उसके जन्म की बात उन्हें छिपा ली थी। नंद नंदन बलि ब्रज में ओरियो, रोहिणी नंदन ध्यान न आयो, अग्र जनो जने मिल पाए, और की का बात चलाए। तब तक श्री कृष्ण के जन्म के आनंद में ब्रजवासी डूब गए और रोहिणी पुत्र की और किसी का ध्यान नहीं गया। अभी तक दोनों भाई ही नहीं मिल पाए थे, फिर औरों के मिलने की क्या बात कही जाए। शुभ मुहूर्त बुनच विचराई, प्रेम मिलन योजना बनाई, ब्रज सुंदर गीत बहु कावे, विप्रन वेद पठ दिन लावे। अब नंद के शुभ दिन विचार कर दोनों भाइयों के प्रेम पूर्वक मिलने की योजना बनाई। ब्रज गोपियां गीत गाने लगी, अब ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे। महलन रुचि रुचि सगुर जायो, गोपन गोपिन न्योत बुलायो, रोहिणी जशुमती ललन सवारियो, द्वेपलन सुवरन डारियो। महलों की बड़ी रुचि के साथ सजाया और गोपों और गोपियों को निमंत्रण देकर बुलाया। रोहिणी और जशोदा दोनों को मुझे को सजाया और दोनों सोने के पालने उनके बैठने के लिए डाले गए। तापर रुचि सूचि बसन श्री बिछायो, गोद लाए ललन बिठायो, उन समुझाए सुरुचि बुझाई, अगर जन स्वरूप बताई। उस पर बड़े पवित्र वस्त्र रुचि के साथ बिछाए गए और गोद में लाकर दोनों बालकों को उस पर बिठाया गया। उन दोनों को एक दूसरे का परिचय बताकर मिलने के लिए इच्छा उत्पन्न की गई और बड़े छोटे भाई का स्वरूप बताया गया। पुनि दोन दो सामहु करी, किनी जय जयकार, दोन भैयन निरखी दोहु, मुस्कानी दो बलिहार। चक्रित दो दोन चित पुलाकत सुहात भरे किलकारी, खेलन को भूजन मेलन को, लल के लल चाय बजाए की तारी। गोद उठावन भावन चावन, चाहिरे दो दो निहारी, शेष नौ शेष को साई रही, बतराए सुसनन बेन बिनारी। दोनों दीनों की ओर चकित होकर देखकर पुलकित होते हुए किलकारी भरते हुए शोभा देने लगे। वे दोनों तारी बजा रहे थे। वे दोनों तारी बजा बजा कर संग खेलने के लिए और एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ने के लिए ललकाने लगे। एक ऋषि ताली के जगह तारी और तारी, वे दोनों तारी बजाने लगे। तुम ब्रज के हो का? वे दोनों तारी बजाकर
संग खेलने के लिए एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ने के लिए ललकाने लगे। दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को गोद में उठाने का भाव प्रकट करने लगे। उनके मन में इसकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। शेष श्री बलराम और शेष शैया पर शयन करने पर वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण दोनों बिना बोले हुए नेत्रों के संकेतों से बात करने लगे। निर्निमेष दो छबिर निहारी, बलि बलि गई सकल ब्रज नारी। सन श्याम गोर दौरूप सुहावन, मुस्कानी चितवनी दो लुभावन। बिना पलक गिराए दोनों बालकों की छवि को देखकर सब ब्रज गोपियां प्रसन्न होकर उन पर बलि बलि गई। सन गोरे और सांवरे स्वरूप अत्यंत सुहावने थे। वे मुस्कुराते हुए तथा एक दूसरे की ओर देखते हुए अत्यंत लुभावने लगते थे। गोपन चकित युगल शिशु देखे, करत नंद सो बात विशेषे। जन जन समाचार छायो, रोहिणी एक ढोटा जायो। गोपों ने चकित होकर दोनों बालकों को देखा और इस विषय में नंद से वे कुछ विशेष बातें करने लगे। सब लोगों के पास तक ये समाचार फैल गया कि रोहिणी के भी एक पुत्र हुआ है। दो भयन दोरो निहारे, नैनन दोन प्रेम संचारे। प्रेम आसक्त भय दो सो भाई, गौर श्याम बपु छवि छिटकाई सन। दोनों भैया दोनों की ओर देख रहे थे और नेत्रों के द्वारा ही दोनों प्रेम का संचार करते थे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रेम से जुड़ गए और वे अपने गोरे और सावरे बदन की छवि छिटकाने लगे सन। पीतांबर नीलांबर थारे, ब्रज जन उन नीज सरस सवारे। अगणित शिशु नित चित ललचाने, आवत दरस परस रस साने। वे पीतांबर और नीलांबर पहनकर सुशोभित होते थे, जिन्हें देखकर ब्रजवासी उन पर सर्वस्व न्यौछावर करते थे। बहुत से ब्रज के बालक अपने मन में ललचाते हुए उनके दर्शन और स्पर्श का आनंद पाने के लिए आते थे। सकन सरस सम्मिलन निहारी, मात जाए बलि बलि सुख पारी। शत शत गोपिनी निज सुशलावे, उन्होंने मिलन निर्खर रस पावे। सखाओं का रस से भरा हुआ मिलना देखकर माताएं उन पर बलि बलि जाती हुई सुखी होती थी। सैकड़ों गोपिकाएं अपने अपने बच्चों को लाती थी और अपने शिष्यों का उन दोनों के साथ मिलना देखकर आनंदित होती थी। चीर परिचित से मली, हसे नैन सेन बतराए। सन मिलन चलन निकल कलनी, दोन कर विभोर छब छाए। वे दोनों ऐसे मिलकर प्रसन्न होते थे मानो वे बहुत पुराने जाने पहचाने हो। वे नेत्रों के संकेतों से बात करते थे। उनका मिलना चलना किलकारी मारना सबको रस में डुबोकर छवि छिटकाता था। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्याम सवारी कहीं कहीं ठहरे, गौरी दाव कहीं हंसी हेरे। विधिवत नाम धरे उन नाही, सखन पुकारत जस जिन बाही। सांवरे को वह सब श्याम कह कर बुलाते थे और गोरे को बड़ा होने के कारण दाऊ कहते हुए हंसते थे। अभी उनका नाम विधि पूर्वक नहीं रखा गया था, इसलिए जिनको जो नाम अच्छा लगता था वे उसी नाम से पुकारते थे। 100 दिन को प्रिय नंद दुलारो, अस बिचरी नंद मन निर्धारो। नामकरण को अवसर आयो, होए हो मेरे मन भायो। नंद का बेटा 100 दिन का हो गया था। ऐसा विचार कर नंद ने निश्चय किया कि अब नामकरण संस्कार का समय आ गया है, इसलिए मेरा मन भाया काम भी हो जाए। दो सुत नाम एक संग पावे, या विधि करी उन भेद दुरावे। अस विचारी हरि शरण सिधाए, सन नारायण पूजन हित लाए। दोनों बालकों को एक साथ ही नाम दे दिए जाए, ऐसा करने से उनका भेद खुल नहीं पाएगा। ऐसा विचार करते हुए श्री नारायण जी के सन के शरण में गए और उनका पूजन करने लगे। मगन भय उन ध्यान न भारी, नामकरण की बात विसारी। सूतन निहारी वारी तन प्राणा, मनु लीन पियत रस नाना। संत श्री नारायण का ध्यान करते हुए आनंद में डूब गए और नामकरण की बात उनके ध्यान से उतर गई। बालकों को देखकर उन पर तन मन प्राण न्यौछावर करते हुए उनमें अपने मन को लीन करके वे उनके अनेक प्रकार का सुख अनुभव करने लगे। डूबे रहत रसन के माही, एको छिन सुध बिरसर दर नाही। नित नवदान मान दे सोहे, मंगल काज करत मन मोहे। वे सदा आनंद में ही डूबे रहते थे। उन्हें एक क्षण को भी उनकी सुधि नहीं भूलती थी। अपने पुत्रों के कल्याण के लिए वे नित्य नया नया दान और सम्मान देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करते थे और आनंद मंगल के कार्य करते हुए प्रसन्न मन रहते थे। नामकरण संस्कार। मगन परीक्षित द्रुगन झरी,
सुनिस गुनी रस सरसाही, शिशुकुन कृत कृत्य करी, लीलन रस बरसाही। परीक्षित श्री कृष्ण कथा को सुनकर आंखों से आनंद के आंसू बरसाते हुए उसका मनन करते थे और रस में डूबे रहते थे। श्री सुखदेव जी उन्हें कृत कृत्य करते हुए लीला रस की वर्षा करते थे। कहत बाल लीलन ललित, श्री सुखदेव निहाल, पुलकी ललकी उन द्रवित करी, परम सरस रस ढाल। श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं को कहते हुए श्री सुखदेव जी निहाल हो रहे थे। वे सब पुलकित हो जाते थे, आनंद विभोर होते थे और परम रस सरस रस बहाकर परीक्षित को द्रवित कर देते थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। प्रिय वसुदेव प्रेरणा पायो, गर्गाचार्य माहि दिन आयो, यदुकल कुशल पुरोहित जोई, जिनावत बल मंगल होई। प्रिय वसुदेव जी द्वारा प्रेरित गर्गाचार्य उस दिन आ गए जिस दिन श्री नंद जी के नामकरण की इच्छा की थी। यह यदुवंश के पुरोहित हैं जिनके आने से सदा कल्याण ही होता है। उन्हीं निहारी नंद प्रसन्न आयो, परम धन्य मान्यो गृह आनियो, उन्हीं जानी सन भगवान समाना, पूजन कियो दियो बहुदाना। उन्हें देखकर नंद जी प्रसन्न हुए और अपने आप को बड़ी सौभाग्यवान समझकर उन्हें अपने घर ले आए और उन्हें सन भगवान के समान समझकर उनका पूजन किया और बहुत सा दान उन्हें दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।